दोस्तों, मैं हूं मुरली कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एसोसिएशन स्मार्ट क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्लास 10 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे क्या होता है। 6 हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, और इसी 6 से संबंधित क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। क्लास 10 के लिए ये क्लास है। अब समझ लीजिए, जैसे एक साइन जो है कॉस के साथ याद रखना है कि साइन जो है अपोजिट होता है कॉस का, ठीक है। उसके बाद ठीक उसी तरह से कॉस जो है वो साइन का अपोजिट होता है, ठीक। उसके बाद टैन जो होता है वह कॉट का अपोजिट होता है, और कॉट जो है वह टैन का अपोजिट होता है। ठीक उसी तरह से कॉसेक जो होगा वह सेक का अपोजिट होगा, और सेक जो है वह कॉसेक का अपोजिट होगा, ठीक है। बस अगर इसमें इतना याद है तो बस फॉर्मूला याद रहेगा आसानी से, ठीक है। कुछ नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता क्या, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे। पूरक कोण इसको हम लोग कहेंगे, पूरक कोण। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह एंगल को कहते हैं, वह दो एंगल जिसका समेसन 90 डिग्री का हो। यानी कि अगर ए और बी दो कोण है, कोई दो एंगल है, दोनों एंगल का योग कितना होना चाहिए 90, तब हम इसको कहेंगे ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा कि जब दो एंगल का समेसन 90 डिग्री के इक्वल हो, जब दो एंगल का समेसन 90 डिग्री का इक्वल हो, तब हम क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो इसका त्रिकोणोमेट्री में क्या यूज होता है और किस तरह से फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। साइन जो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कोई एंगल है जो कि 90 में से माइनस हो रहा है, और मैंने बताया था साइन का जो अपोजिट होगा वो कॉस होगा, तो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला होगा tan 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। और चौथा होगा ठीक इसी का उल्टा कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। पांचवा होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। और छठा और लास्ट सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये होने वाला है यहाँ पे 6 फॉर्मूला। इस 6 फॉर्मूला को हम लोग रिमेंबर करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए याद करने का तरीका क्या है, साइन का जस्ट उल्टा कॉस, तो कॉस का जस्ट उल्टा साइन। टैन का कॉट में बदल गया, यहाँ पे कॉट टैन में बदला, कॉसेक सेक में बदला, और सेक कॉसेक में बदला। बाद बाकी ये जो टर्म है 90 माइनस थीटा, वो आप देख रहे हैं सब में क्या है कॉमन। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर हम यूज किस तरह से करेंगे, इसका क्वेश्चन हम लोग एक दो देखेंगे तब पता चलेगा किस तरह से यूज होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं साइन 42 डिग्री, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉस 48 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मूला पे बनेगा। आप कहोगे यूज कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि यही फॉर्मूला यूज होने वाला है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो एंगल दिया रहेगा वो कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि दोनों का समेसन 90 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देख लीजिए 42 और 48 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 90 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि और साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों में रिलेशन कुछ ऐसा नजर आ रहा हम लोगों को कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। तो सिंपली है कि इस दोनों मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं, इस दोनों फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन अगर हम चाहें साइन 42 अपन कॉस 48, अब इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग चाहे साइन का फॉर्मूला लगा देंगे चाहे कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों लगा सकते हैं, बन जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, ये बात का याद रखना पड़ेगा। मतलब पेयर में से किसी एक का, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पेयर में से किसी एक को ही ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे साइन है तो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस में, साइन को हम ब्रेक करेंगे कॉस में। जैसे ही ये साइन कॉस में बदला तो 42 कहेगा क्या कि हम नहीं 42 नहीं रहेंगे, ये कहेगा हम 90 में से माइनस होकर के रहेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ जैसे हम यहाँ पे बताए थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा जो एंगल है यहाँ पर, तो कॉस जैसे ही साइन में बदला यानी कि कॉस जैसे उल्टा हुआ तो ये थीटा क्या हो गया 90 में से माइनस हो गया। ठीक वही देख रहे हैं यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस जैसे ही साइन किए
तो यहाँ पर थीटा जो है ना वो 90 माइनस थीटा बन गया। थीटा एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का समेसन 90 होगा, तो समझ सकते हैं यहाँ पे cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। और नीचे में कितना है cos 48। यहाँ पे हम ऊपर में लिखेंगे इसके लिए cos 90 माइनस 42 करेंगे तो कितना होगा 48, और नीचा में cos 48 है पहले से, ये दोनों को कैंसिल करेंगे, आंसर आ गया 1। तो इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आता है इस ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन को देखते ही हम लोग आंसर करेंगे 1। चाहे साइन कॉस में रहे, चाहे कॉसेक सेक के साथ रिलेशन दिया रहेगा, चाहे टैन कॉट के साथ रिलेशन दिया रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन में टैन के साथ कॉट का रिलेशन दिया रहेगा, कॉट के साथ टैन का, इस एरो का मतलब यही हुआ, दोनों तरफ एरो लगा दिए, इसका मतलब टैन का जस्ट रिवर्स कॉट है, कॉट का जस्ट रिवर्स टैन है। कॉसेक जो होता है वह सेक के साथ, और कॉस जो होगा वह साइन के साथ। बस ये रिलेशन याद रखना, इस तरह में यही रिलेशन दिया रहेगा, और दोनों में जो एंगल दिया रहेगा वो दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हम अगर डायरेक्ट कहें तो इसका आंसर 1 होने वाला है, क्योंकि टैन जो होगा कॉट में चेंज होगा, और जैसे ही टैन कॉट में चेंज हुआ तो 26 जो होगा वो 90 माइनस 26 बनेगा, और 90 माइनस 26 64 के मतलब बराबर होगा, तो ऊपर में बन जाएगा कॉट 64 जो नीचे में है, और ये दोनों कैंसिल होकर के 1 दे देगा। अगर डायरेक्ट बनाना है तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन कैसे इसको हम अगर लिख के बताएं तो देख लीजिए, टैन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉट, टैन को कॉट में चेंज किए, और जैसे ही टैन को कॉट में चेंज किए तो ये 26 क्या करेगा, 90 माइनस 26 बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस 26 बन जाएगा। और नीचे में कॉट 64 है, इसको कुछ नहीं करना, मैंने बोला शुरू में ही, दो जैसे टैन और कॉट है तो पेयर है, इसमें से किसी एक को ब्रेक करना है। आप कहोगे क्या कि टैन को छोड़ करके सर हम कॉट को कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। तो कॉट 90 माइनस 26 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 26 64, और नीचे में कितना कॉट 64, ये दोनों कैंसिल होकर के 1। अगर हम टैन को यहाँ पर ब्रेक किए कॉट में तो चलिए सही है, लेकिन अगर हम चाहे कि कॉट को चेंज करें टैन में तो भी हो जाएगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना इस बार, तब टैन 26 डिग्री, और कॉट जो है ना उसको चेंज करना है टैन में, तो ये 64 क्या बन जाएगा, 90 माइनस 64। ठीक है, तो यहाँ पे टैन 26 डिग्री, और यहाँ पे टैन 90 माइनस 64 करेंगे तो 26, और ये दोनों कैंसिल होकर के 1, आंसर सेम आया। इसका मतलब हुआ कि हम दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं। और कभी भी बट्टा वाला क्वेश्चन है ना, ये टैन 26 अपन कॉट 64, और दोनों देख रहे हैं कि टैन कॉट एक दूसरे का उल्टा है, और 26 और 64 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 करेंगे। लेकिन कुछ इस तरह से क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे cos 48 माइनस साइन 42, यहाँ पर देख रहे हैं cos साइन एक दूसरे का उल्टा है, और 48 और 42 दोनों थीटा है, तो थीटा को हम लोग ऐड करेंगे, 90 पूरना चाहिए। तो देखो 48 और 42 90 पूर रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पर था डिवाइड का चिन्ह। इसका मतलब ये हुआ डिवाइड में कटता है, कैंसिल होता है, कैंसिल होने पर 1, और घटने पर क्या होता है 0। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग 0 करने वाले हैं। लेकिन क्यों करेंगे 0, चूंकि ये दोनों सेम हम बन जाएगा, इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो, और सेम माइनस सेम, कुछ भी सेम संख्या में से सेम संख्या को माइनस करेंगे तो 0 होगा। तो यानी कि कॉस अगर हम ब्रेक करें, चाहे कॉस को ब्रेक करते चाहे साइन को, दोनों में से किसी को कर सकते हैं। तो अगर हम कॉस को करें तो कॉस को हम साइन में लिखेंगे, और 48 जैसे ही कॉस साइन बना तो 48 क्या बनेगा, 90 माइनस 48 बनेगा। ठीक है, और माइनस साइन 42 को कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं कुछ करना है, मैं बोला था कि 2 है उसमें से किसी एक को तोड़ना है, एक को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे साइन है 90 माइनस 48 क्या कितना होगा 42, और माइनस में साइन 42। देखिए सेम चीज़ और ये सेम चीज़ दोनों कैंसिल होकर कितना होगा 0 होगा, यानी कितना में से इतना माइनस करेंगे तो 0 ही होगा। 5 माइनस 5 करते हैं तो कितना होता है 0, दोनों सेम संख्या, सेम में से सेम माइनस करेंगे 0। उसी तरह से साइन 42 और साइन 42 माइनस है, इसका मतलब 0 होगा। ठीक उसी तरह से हम इसमें देखेंगे कॉसेक और सेक में रिलेशन दिया है 31 और 59, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आ रहा है। तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कॉसेक को हम अगर ब्रेक करें, चलिए इस बार हम सेक को ब्रेक करते हैं। तो कॉसेक को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, कॉसेक 31 माइनस सेक, सेक को क्या करेंगे हम कॉसेक बनाएंगे, कॉसेक, और 59 ये जैसे सेक से कॉसेक बना तो ये 59 क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 59। इसका मतलब हुआ कॉसेक 31 माइनस
कॉसेक, और 90 माइनस 59 कितना होगा 31। फिर से देखिए दोनों सेम चीज आ गया, और सेम चीज में से सेम चीज को माइनस करेंगे क्या होगा 0, इसका आंसर 0 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को समय कम रहता है, और समय कम रहता है और बताना रहता है आंसर उसका सही। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऑप्शन गलत रहेगा, 1 ऑप्शन सही रहेगा। तो उस ऑप्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सही कौन सा है? तो इसके लिए आप लोग दिमाग में रखिएगा कि टैन कॉट दोनों में रिलेशन होता है एक दूसरे का, कॉस साइन में रिलेशन होगा एक दूसरे का, कॉसेक सेक में रिलेशन होगा एक दूसरे का, और दोनों एंगल को जो अगर हम सम करते हैं तो 90 आता है। अगर डिवाइड वाला में है क्वेश्चन तब तो वहां पे आंसर कितना होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला है तो क्या होगा 0 होगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिवाइड भी आप देखिएगा और माइनस भी देखिएगा, उसको कैसे बनाएंगे? तो उसको हम चलिए इसी में से हम क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी से संबंधित, जिसमें माइनस भी रहेगा और डिवाइड भी रहेगा। मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है tan 26 डिग्री और नीचे में cot 64, फिर माइनस लगा देंगे। देखिए डिवाइड भी है माइनस भी लगा रहे हैं, और इसी क्वेश्चन को हम इसके नीचे में इस तरह से लिख देते हैं cos 48 और sin 42। अब देखिए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, दोनों का आंसर का जो माइनस करेंगे ना वो राइट आंसर होगा। तो पहले tan 26 को हम लोग ब्रेक करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कुछ इस तरह से जो फॉर्मेट तैयार रहता है tan cot का, और ये 26 बन जाएगा 64, चूंकि 90 में से माइनस होगा, और tan बनेगा cot, तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 देगा। फिर माइनस, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, तो cos जो है साइन में चेंज होगा, 48 जो होगा वो 90 में से 48 माइनस कर लेंगे, 42 बचेगा, और ये दोनों कैंसिल होकर के फिर से 1 देगा, तो 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर बनाना चाहे तो एक स्टेप हम और खींच सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन में। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे कह रहा है सो दैट, मतलब दिखाना है LHS RHS इक्वल है, यानी कि इसको ब्रेक करके ना ये 1 लाना है आंसर लास्ट में, और ठीक इसी तरह से इसको ब्रेक करके 0 लाना है। तो चलते हम इस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है। LHS ये इक्वल के इधर LHS होता है, इक्वल के इधर RHS होता है। चूंकि LHS का मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब क्या हुआ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, और LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर LHS जो है वो कि tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67। अब इसको देखने पर पता चलता है कि एंगल को देखिए 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री और 67 डिग्री। तो यहाँ पर 48 डिग्री को अगर हम 42 में प्लस करें तो 90 पूर रहा है, और 23 को अगर हम 67 के साथ ऐड करें तो आ रहा है आंसर, मतलब 90 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस दोनों टर्म को जो 90 पूर रहा है ना उसको हम लोग एक जगह करेंगे, tan 48 डिग्री और ये tan 42 को एक साथ कर लेते हैं, tan 42 को। फिर यहाँ पे बचा क्या चीज़, tan 23 डिग्री और ये 67 को एक साथ कर लिए। अब यहाँ पर सोचिए कि tan अगर है और tan थीटा इंटू कॉट थीटा में आता है रिलेशन 1 का, तो किसी एक को यहाँ पर 1 2 3 4, इसका मतलब ये 2 अलग पेयर है। चूंकि 48 42 को ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है, तो दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल से यहाँ पर कुछ ना कुछ काम बनने वाला है, ठीक है। तो हम इस दोनों में क्या करेंगे, किसी एक को ब्रेक करेंगे। चलिए tan 48 को ऐसे ही रहने देते हैं, tan को ब्रेक करते हैं कॉट में, और जैसे ही tan कॉट बनेगा तो ये 90 माइनस हो जाएगा 42। तो 90 माइनस 42 जो होगा यहाँ पर लिख देते हैं 90 माइनस 42। फिर यहाँ पे देखिए दोनों में से किसी एक को ब्रेक करना है, तो tan 23 डिग्री इसको रहने दिया ऐसे, और tan को ब्रेक कर दिए कॉट में अगला, और 67 है तो ये बन जाएगा 90 माइनस 67। उसके बाद फैन बंद करिए सर। tan 48 यहाँ पे tan 48 और cot 90 माइनस 42 कितना होगा 48, फिर tan 23 डिग्री और यहाँ पे cot
23 डिग्री। तो tan 48 यानी कि अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला आता है जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोज सब में। tan 48 cot 48 यानी कि थीटा इक्वल है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। इसका मतलब इसका वैल्यू देगा 1, बीच में इंटू है, और tan 23 cot 23 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, जो कि RHS के बराबर है। देख सकते हैं आप RHS 1 है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। सोचिए कि अगर हमको यहाँ पर cos को हम अगर ब्रेक कर दें, यहाँ पर sin बना दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 माइनस 38 बनेगा। और इसको हम कुछ नहीं करेंगे अगर, तो cos sin थीटा इंटू कॉस थीटा में कोई रिलेशन नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको cos को भी अगर चेंज करें तो क्या बन जाएगा sin, और 52 अगर ब्रेक करते हैं तो कितना बनता है 90 माइनस 52। और इधर कुछ नहीं करेंगे अगर sin 38 sin 52 रहने देंगे, LHS को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो sin 90 माइनस 38 कितना होगा 52, और इंटू है sin 90 माइनस 52 यानी कि 38। ये आ गया, यहाँ से देखिए sin 90 माइनस 38 52 sin 90 माइनस 52 38। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, बाद बाकी उसको ब्रेक नहीं करना है। तो sin 38 इंटू sin 52। अब एक बार अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि sin 52 sin 38, इधर भी है sin 52 sin 38, मतलब ये हुआ थोड़ा उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 3 और 3 इंटू 2, तो दोनों का वैल्यू तो कितना आएगा 6 ही तो आएगा। तो उसी तरह से sin 52 sin 38 माइनस है sin 38 sin 52। तो ये चीज़ और ये चीज़ कोई अंतर थोड़ी है इस दोनों में। तो अगर अंतर नहीं है, सेम चीज़ है और सेम चीज़ के बीच में माइनस लगा है, इसका मतलब सेम चीज़ में से सेम चीज़ को माइनस करें तो आंसर कितना होने वाला है 0 आने वाला है। और RHS में भी आपको 0 प्रूफ करना था। समझ में आया? तो आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जहाँ तक आप कर सकते हैं। और जो ज़रूरत है अभी के समय में, चूँकि आप जानते हैं कि अभी का स्थिति कैसा है, हमको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि आप लोग समझ सकते हैं कि अभी कितना महामारी फैला हुआ है कोविड-19 को लेकर के। दिन प्रतिदिन जनसंख्या इसका लगातार बढ़ रहा है, इसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस हालत में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इतना कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। हाथ में मोबाइल है, इसमें आपको कोई नुकसान होगा नहीं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।